Hello students, today's question is consider the following four statements and select the correct option stating which ones are true and which ones are false. क्वेश्चन में बोला है कि हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। हमें पता लगाना है कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और इस बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो पहले हम ट्रू और फॉल्स पता कर लेते हैं। First statement, the scrotum acts as a thermoregulator maintaining the testes at temperature 2 degrees Celsius lower than that of the body. स्क्रोटम हमारे मेल्स के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ प्रेजेंट होती है स्क्रोटम, ये है बॉडी के बाहर। सो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेस्टिस एक्ट ऑन अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है। सेकंड, कोरोना रेडिएटा लेयर ऑफ द ओवम प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। जो सेकेंडरी oocyte है, ओवम है, उसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। सो जो पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन करता है वो जोना पेलुसिडा करती है, नॉट द कोरोना रेडिएटा। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, cortex of adrenal gland is derived from the mesoderm of embryo। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म डेरिवेटिव है एड्रेनल कॉर्टेक्स। सो ये बात सही है। सो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, द हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन फैसिलिटेट्स पार्चुरेशन बाय सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो HCG होता है उसका एक्शन ओवरी पर होता है। ओवरी में भी प्रेजेंट कॉर्पस ल्यूटियम पर होता है टू प्रोड्यूस प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरी बात कि पार्चुरेशन में प्यूबिक सिम्फाइसिस के सॉफ्टनिंग में HCG का रोल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब हमने देख लिया है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो है ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स, थर्ड इज़ ट्रू एंड फोर्थ इज़ फॉल्स। ये हमारा ट्रू फॉल्स है जो हमने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद निकाला है। अब ये किस ऑप्शन में दिया है वो चेक करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू। ऑप्शन ए का जो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें फॉल्स दिया है वो ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड शुड बी फॉल्स। अब रिमेनिंग ऑप्शन में देखो, सेकंड ट्रू किस में दिया है, ए में, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बचा है एक ऑप्शन, तो हम इसको मैच कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये हमारे ट्रू फॉल्स से मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।